हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज मैं बात करूंगी अभी वर्तमान समय में एक बहुत बड़े संक्रमण जो कि पुनः वापस आ गई है, कोरोना JN1 वेरिएंट के साथ 2025 में भी वापस आ गई है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि 2020 में कोरोना नाम की कोई चीज थी नहीं जो 2020 में उजागर हुई, लेकिन जो कोरोना 2020 में 2021 में जितनी खतरनाक थी, अभी की कोरोना उतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन जिन लोगों का लंग्स बिल्कुल खराब हो चुका है, कमजोर हो चुका है, पहले के अटैक के बाद अभी बहुत ज्यादा लोग जो है कि लंग्स के प्रॉब्लम की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, जिन लोगों को अक्सर एलर्जी बनी रहती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह वगैरह अक्सर बना रहता है, जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो गई है, उन लोगों के लिए यह भी बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसलिए कोरोना के समय सबसे पहला काम तो सिर्फ और सिर्फ बचाव है। बहुत सारे वैक्सीन मिले, बहुत सारे मेडिसिन भी बन चुकी है और लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसा कि मैं जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन तत्काल आपको आराम तो देती है, लेकिन भविष्य में ज्यादा दिक्कत पैदा करती है। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप सतर्कता बनाए रखें, सावधानी बरतें, जिससे आपको कोरोना हो ही नहीं। लेकिन अगर कोरोना हो गई है तो आप होम्योपैथी की कुछ दवाइयां आप ले सकते हैं और आराम पा सकते हैं। अब रही बात कि अभी के समय में जो मौसम वेदर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी अचानक बारिश और उसके साथ ठंडा, तो इन सब स्थितियों की वजह से भी बहुत लोगों का जो है कि जो लोग पहले से ही एलर्जेटिक हो गए हैं, वेदर चेंज होते के साथ उनको प्रॉब्लम इस तरह की आती है, सांस से रिलेटेड सांस लेने में दिक्कत आना, कफ कोल्ड की शिकायत होना, तो उन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम फिर से निकल के आ रही है। तो सबसे पहले चीज है कि जब भी इस तरह की स्थिति बने तो आप अपना ब्लड सैंपल आप टेस्ट के लिए दे, ताकि पता चल सके कि आपको कोरोना है या नहीं है, और अगर कोरोना है तो कौन सी वेरिएंट का है। तो इस तरह से पहले तो जानकारी लें। और होम्योपैथिक चूंकि क्या है कि होम्योपैथिक सिम्टम के आधार पे दी जाती है और इसके लिए कोई खास कोई मेडिसिन नहीं होती। एक आम सर्दी जुकाम, एक आम फीवर के लिए जो मेडिसिन मिलती है, वही मेडिसिन हम लोग कोरोना में भी देते हैं। और कोरोना जैसी जब 2020 में जब भयावह स्थिति थी, उस समय भी होम्योपैथिक बहुत ही सफलता दिलाई है और आप लोग इससे वाकिफ भी हैं। उस समय गवर्नमेंट भी होम्योपैथिक को प्रोत्साहित कर रही थी और अपने विज्ञापनों के माध्यम से आर्सेनिक हेल्प और एस्पिडोस्पर्मा जो एक मदर टीचर है जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करती है, लंग्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी टॉनिक मानी जाती है, उसका बहुत ज्यादा विज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अभी जो है कि इन्हीं सब दवाइयों को फिर से आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग रहते हैं या बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, या आप बाहर में ज्यादा रहना आपका काम ही है, तो वैसी स्थिति में आप आर्सेनिक हेल्प और एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर, ग्रैंडेलिया मदर टीचर और एक फेब्रेक्स आता है, वो किसी भी कंपनी का वो मिलता है, तो वो लेकर अपने घर में जरूर रखें। या आज भी काम देगी और यह रहेगी, और ईश्वर न करे आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। लेकिन कभी भी आपको किसी भी प्रकार की सर्दी जुकाम खांसी या एलर्जी प्रॉब्लम हो तो इन सब दवाइयों को ले सकते हैं और लेने के बाद आपको यथाशीघ्र ही आराम मिल सकता है।
और सबसे बड़ी बात कि मैं उन लोगों को भी अक्सर देती हूँ, कोरोना की बात छोड़ दे, मैं उन लोगों को भी अक्सर ही दिया करती हूँ जिन लोगों को लगातार लंबे समय से एलर्जी की प्रॉब्लम बनी रहती है, जिन लोगों को अक्सर जो है कि इस तरह की स्थितियां देखी जाती है, लगातार छींक आना, लगातार खांसी होना, लगातार अस्थमा का अटैक आना या सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ फीवर का आना, मैं अक्सर उन लोगों को इन दवाइयों को जरूर देती हूँ। जिन लोगों को डस्ट एलर्जी है उन लोगों के लिए भी मैं ये सब दवाई जरूर देती हूँ और इससे हमको 100% फायदा होता है। अब रही बात कि आपको कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए जब कोरोना हो जाए, या जिन लोगों को जबरदस्त इस मौसम में जबरदस्त जिन लोगों को सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है, कफ कोल्ड की समस्या हो रही है, उन लोगों को आप एस्पिडोस्पर्मा मदर टीचर, ग्रैंडेलिया मदर टीचर और एलरिया रेसिमोसा मदर टीचर, तीनों मदर टीचर को बराबर भाग में यानी कि 10-10 बूंद तीनों मदर टीचर को आप दे सकते हैं। साथ में अगर अस्थमा, पुराने अस्थमा के मरीज हैं तो वैसी स्थिति में ब्लाटा मदर टीचर, ये 4 मदर टीचर की 10-10-10-10 बूंदे करके आधे कप गुनगुने पानी के साथ देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है तो आप इसे दिन में 3 बार लें और अगर स्थिति थोड़ी संभलने लायक है तो आप इसे दिन में 2 ही बार लें, सुबह और शाम। बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। साथ में आप आर्सेनिक L30 जरूर अपने घर में रखें और इसे जब भी सुबह शाम आप ले सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। और अगर परेशानी हो गई है, अगर कोरोना हो ही गया है तो भी आप आर्सेनिक L ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम। बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अब कोरोना में सिम्टम क्या होता है, उत्सुकता आपको ये हो रही होगी, तो सिम्टम तो आप पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन अभी के जो कोरोना जो हो रही है JN1 वेरिएंट, उसमें क्या होता है कि पहले दिन लगातार छींके आना शुरू होती है, नाक बहना शुरू होता है और गले में दर्द सी महसूस होती है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है या कुछ भारी भारी सा लगता है। दूसरे दिन लगातार खांसी होती है, फीवर आता है और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। किन्हीं लोगों को डायरिया होता है, साथ में किन्हीं लोगों को नोजिया या उल्टी भी आ रही है। तो वैसी स्थिति में आप इन सब दवाइयों को प्रयोग में ला सकते हैं और इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ये डॉक्टर के सलाह पर भी ले सकते हैं तो बेहद अच्छा होगा, लेकिन आप घर में रख सकते हैं और सेल्फ मेडिकेशन भी ऐसी स्थिति में कर सकते हैं और आपको रिजल्ट 100% अच्छा ही आएगा। क्योंकि पिछली बार 2020-21 के जो कोरोना हुई थी उसमें मैं ऐसे गंभीर पीड़ित बीमार, पहले से बीमार व्यक्तियों को जिनको कोरोना हो गया था, जिनको अस्पतालों में बचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, उन लोगों को भी मैंने यही दवाइयाँ देकर बहुत जल्दी ही क्योर किया है और वह व्यक्ति आज भी सुरक्षित व स्वस्थ है।